यार मैं तो यही कहूंगा कि यूनाइटेड इज विनिंग द लीग। आर्सेनल स्लिप अप करेगी, वो बॉटल करते हैं और वो करेंगे। Do not forget about the elephant in the room, Man City. They go on a 16-17 game streak and then it's over for everybody. By the end of his career, Rafinha will have a bigger legacy in football than Neymar. Pedri is better. Even an injured Pedri is better than Bellingham. Come on. वही बात है. You cannot debate to a Barcelona fan, I guess. You cannot debate. Knowledgeable opinion होता ही नहीं है. समझ नहीं आता क्यों नहीं होता. थोड़ा लक्ष्य भाई फ्लो ज्यादा हो गया, हल्का सा फ्लो ज्यादा हो गया। इंजर्ड पेड्री बेटर देन बेलिंगम। Right now, currently, ला लीगा में टॉप असिस्ट किसके पास है? Welcome to Rivalry Room, everyone. Episode 22, shooting live from the Fan Ball Meet. Who says we don't get special guests every time? यार वहाँ पे देखो पैनल पे, यार किसको लेके आया यहाँ पे? But I would say that's a bad call. That's offside. We're sorry, that's offside. Obviously हंस भाई है बीच में, हंस भाई के लिए और लक्ष्य भाई के लिए भी तालियां. To everyone back at home, one more reminder. इस एपिसोड में भी आपके अनपॉपुलर ओपिनियन अभी कमेंट्स में डाल देना. हम नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे और वहाँ पे डिस्कशन करेंगे. लास्ट एपिसोड के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. एंड प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो अगर जो आप आईफोन पे हो तो. गाइस लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली. बहुत ही क्विक टर्न अराउंड टाइम है. नॉट जस्ट हियर बट ऑल्सो इन द प्रीमियर लीग ऑन द वीकेंड. ये थर्ड टाइम इन अ रो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम शेमलेस है. इज मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक एंड गोइंग टू विन द लीग? यार मैं तो यही कहूंगा कि यूनाइटेड इज विनिंग द लीग। एंड बहुत लोग मुझे डेल्यूजनल बोलते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता। बट देखो, बिलीव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आर्सेनल ऐसे ही ले जाएगी लीग, तो लड़ना पड़ेगा और आर्सेनल स्लिप अप करेगी, वो बॉटल करते हैं और वो करेंगे। तो उस टाइम पे तुम्हें लेना पड़ेगा भाई अपना चांस और टीम को जीतना पड़ेगा। तो बस यही है, मेरा यही है कि यूनाइटेड कैन विन द लीग। 12 पॉइंट्स पहले भी कवर किए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कवर नहीं कर रहे, बट हो जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट ऑफ कैमरा मैंने इनके टेबल पे बहुत सारे खाली ग्लास देखे थे. सो आई थिंक थोड़े जोश में प्रेडिक्शन दे रहे हैं. बट हमारे एपिसोड में जब भी आए थे इन्होंने कहा था कि वाई विल यूनाइटेड नॉट बीट सिटी एंड नॉट बीट आर्सेनल, एंड यू आर राइट, सो वेल डन. थोड़ा न्यूट्रल ओपिनियन लेते हैं यहाँ पे. व्हाट डू यू गाइस थिंक? To be honest, 4 in a row is very good, but the standards have dropped. Okay, so finishing in top 4 I would say they are back, but they have to do it in the next season. ऐसा ना हो कि अभी 4 में आ गए and then again the standards have dropped. Too early. I will still ask the fans to not celebrate and not get into banter with other clubs, because one bad match and everybody will be after you. Alright, so what I feel, Premier League की जो intensity है ना, that is too much. मतलब Liverpool we have seen यहाँ से यहाँ गिरते हुए, ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट आर्सेनल, दे आर डूइंग फिनोमिनल दिस सीजन. लाइक आई विश वो बॉटल ना करे. बट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड, अभी गैप बहुत कम है 4th, 5th, 6th के अंदर. प्लस एक बैड मैच, एज लक्ष्य सेड कि प्रीमियर लीग खा जाती है आपको एक बैड मैच के बाद. तो हो सकता है थोड़ा सा डिल्यूजनल है एक बोलना कि हम प्रीमियर लीग जीत रहे हैं. बट हाँ, आई फील दैट दे विल एंड अप इन टॉप 4. एक पॉइंट मेरे ये है कि मतलब डेल्यूजन से हट के ये चीज़ होती है कि अगर आप यूनाइटेड को खेलते हुए देखोगे, लास्ट टाइम आपने स्पर्स और यूनाइटेड का गेम देखा. स्पर्स ने जो गेम खेला वो यूनाइटेड लास्ट सीजन खेलती थी और इवन अंडर एमोरिम खेलती थी. बट यूनाइटेड ने जो गेम खेला है वो मतलब मैं कहूँगा कि चैंपियंस वाला गेम खेला है, कि वो कमांड कर रहे हैं मिडफील्ड को, कमांड कर रहे हैं हर पासेस को, हर चीज़ को. और कुनिया ब्रूनो बहुत हो रहा है. तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छा गेम दिख रहा है हमें कैरिक के अंदर, और कैरिक बॉल इज रियल. या आई थिंक जस्ट होल्ड द हॉर्सेस, बिकॉज मेरे को याद है अभी PSG का मैच हुआ था, तभी रियो फर्डिनेंड ने बोला था ओले गनर सोल्शर शुड साइन अ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद क्या हुआ था. बट या ग्रेट टाइम, एक्चुअली फर्गी टाइम भी वापस आ गया है, ऑफकोर्स दिख रहा है, एंड अदर टीम्स आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ फर्गी टाइम.
बट या 4 गेम हुए हैं. I just hope that cycle does not repeat because I think Premier League also needs United back because United is a big club. But yeah, I think hold your horses. Title to nahi, but top 4 would be like a massive arrange. Do not forget about the elephant in the room, Man City. Backed by Pep Guardiola and all the millions, they go on a 16-17 game streak and then it's over for everybody. बट सच्ची बात करें, आपने ये बात निकाली है तो ऑब्वियसली द कॉन्वर्जेशन वाज अ जोक. प्रीमियर लीग टाइटल यूनाइटेड नहीं जीतने वाली है. हम जोक कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये लोग सार्केज्म नहीं समझेंगे. सिटी ये बार नहीं लगती है कि ये 13-14 मैच में वो 12 जीतेंगे. तो क्यों नहीं कि विला को आप आगे बढ़े, राइट? दैट्स व्हाट वी फील. बट आपकी क्या राय है? Yeah, I mean, Villa has also dropped their form big time right now, and also they lost one of the crucial super sub and Daniel Malen, who they lost, right? So that's I don't think so. Yeah, you would be happy, right? So I don't see Aston Villa creeping up. But what Harsh is saying is, देखो भाई सिंपल सी बात है, यूनाइटेड को किसी ने भी टॉप 8 के लिए भी देवर पीपल वर क्वेश्चनिंग, राइट? नाउ वी आर इन द टॉप 4 कॉन्वर्सेशन अबव लिवरपूल हु आर सपोज्ड टू बी टाइटल चैलेंजर. सो दिस मीन्स समथिंग बाय द वे. नाउ व्हाट आई एम गोना से इज, अगर हम इस डिल्यूजन पे नहीं जिएंगे कि हम टाइटल जीतेंगे तो हम सेकंड कैसे आएंगे? आई थिंक दिस डिल्यूजन इज गोना हेल्प अस फिनिश सेकंड अबव मैन सिटी एंड एस्टन विला. लेट्स गो. द पॉइंट गैप इज नॉट दैट बिग. Arsenal is too strong here. They'll win the league. Even they're favorites for the Champions League as well at one point. बहुत मुश्किल है यार, 12 पॉइंट, बहुत कम मैच बचे हैं. मे बी 2 महीने पहले से आक हो जाता है हमारे और ऐसा फुटबॉल खेलते हैं हम. मैं कहता हाँ, पर इट्स आर्सेनल एट द एंड ऑफ द डे. इफ दे बॉटल वी विल बी देयर. इफ दे डोंट, आर्सेनल इज विनिंग द लीग. बहुत टाइम के बाद यूनाइटेड अच्छा खेलने लगी, तो आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ द फैंस. ऑफ कोर्स यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर क्लब्स एंड देयर चांसेस. दैट इज ऑल फेयर. बट लेट्स पुट ऑल फैक्ट्स हियर. You're playing 40 games in the season. You're a top club playing no competition except the Premier League. A new manager has come in. बहुत nostalgia play पे है. Football भी अच्छा खेल रहे हो. I understand the sentiment, but like everybody said, hold your horses. Next season we'll see how sustainable this is. When Casemiro leaves, when maybe Bruno leaves, we'll never know. How you get over that. That would be a real battle. सो मेरे को ये चीज़ लगती है कि एज ए यूनाइटेड फैन हम लोगों को ना इतना ज़्यादा आउट देयर ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए अभी, क्योंकि सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं हम. वरना फिर लोग क्या समझते हैं कि हम सिर्फ बोलते ही रह जाते हैं. हमें बिलीव करना चाहिए, नो डाउट, बट हमें चुप रह के बिलीव करना चाहिए कि भाई चुप हैं, जब करेंगे तब बोलेंगे, ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक कि हम बस एक आवाज़ बन जाएं फालतू की और जो आके फिर बाद में आके लोग फिर हमें फिर से ट्रोल करते रहें. आप बिलीव करो, बिलीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटराइटली ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे कि बाद में हम ही मजाक बन जाएं और फिर लोग बोलते हैं कि भाई कैसे से यूनाइटेड फैंस के कमेंट्स आते हैं. राइट, मतलब मजाक ऑलरेडी थी क्लब अभी इस टाइम पे, कुछ टाइम पहले, 4 गेम पहले, और मजाक से ही उठ के यूनाइटेड अभी वो बनी है जो बनी है 4 गेम में. सो ऐसा नहीं है कि हम मजाक बन जाएंगे आगे चल के कि भाई हमने आर्सेनल को बोल दिया कुछ ऐसा है वो. कुछ हम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भाई आर्सेनल एकदम बेकार है, भाई वो कुछ नहीं कर सकते. ठीक है भाई, मैं तो बिलीव करूंगा ना कि भाई आर्सेनल बॉटल करेगी, क्योंकि मैंने देखा है, और मैं क्योंकि कभी वो लीग भी नहीं जीते 2004 के बाद, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो बिलीव करूंगा कि यूनाइटेड जीते, सेकंड आए फर्स्ट आए कुछ तो. भाई मजाक की बात है तो भाई लोग हमें मजाक ऐसे भी बोल रहे थे, अब हम उन्हें बोलेंगे जब हम अगर हार गए तो ठीक है भाई मजाक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी मजाक चल रहा है. तालियां जोर से यार, क्या ऐसे थके हुए हैं? ऑलराइट, लाइक आई सेड, एक चीज पे कोई सेटल नहीं करेगा. ऑल ब्यूटी ऑफ अ फुटबॉल कम्युनिटी या हर एक फैन बेस में और पूरे ओपिनियन डिवाइडेड होते हैं. जस्ट लाइक अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे कि Bellingham is better than Pedri. Okay, so talking about that, if I go beyond shoulder injury, Bellingham was way better. He was very good. बहुत अच्छी strength and everything was good for me. For me, I feel as a Real Madrid fan as well. Pedri, वो यार बात ये है different style of play. I don't know how much you guys understand tactical knowledge on football, but talking about style of play, अगर आप physical बात करोगे, Bellingham is far better. But if I talk about IQ or the better creativity, so Pedri takes the flag from big margin. ठीक है, तो सबका मतलब अपना अपना better side था. Being a Real Madrid fan, I'll still believe that Bellingham will be back in no time. But when I saw Pedri in the recent time, I was like, bro, this guy is really a magician. And then it somewhere changed my opinion, or somewhere I questioned my opinion that time that yes, Pedri is taking this stage right now for sure.
नो डाउट ही इज आउट फॉर 2 months, इंजरी क्राइसिस. बेलिंगम का चांस है अपने आप को डिबेट में वापस बनाने का. बट yes, for now I'll say Pedri is better than Bellingham. I think Hans said it. To start off, for me as a Barca fan, it was never a debate. Pedri was far better technically. There was a time Bellingham won the Champions League for Real Madrid, and at that time it started. But over the time, Pedri showed the way he's controlling Barcelona right now. It's not even a debate. I know it's a very popular debate on the internet, and you can fight. And the debate ends with हमारे पास 15 Champions League है. But लेगेसी को मना कर देते हैं ना, वो चीज़ में समझ नहीं आती. no, I understand the legacy part, but अभी debate चल रही थी कि who's better. So technically, in form, in every stature, I think Pedri is better. Even an injured Pedri is better than Bellingham right now. Come on. देखो मेरे लिए तो बाइट चाहिए था, मुझे वहां से नहीं मिला तो यहाँ से तो मिल ही गया. क्योंकि कभी कभी रियल मैड्रिड और बार्सा फैंस बोलते हैं आज नहीं भिड़ते हैं, फिर दूसरा वाला आगे बोलता है नहीं आज भिड़ेंगे. बहुत वही बात है. You cannot debate to a Barcelona fan, I guess. You cannot debate. Knowledgeable opinion होता ही नहीं है. समझ नहीं आता क्यों नहीं होता. Sorry, but it is what it is. मतलब ठीक है, मैंने प्रॉपर बात करा, टैक्टिकल वे में बात करना चाहा और 3-4 एस्पेक्ट्स को मेजर करके बात करा उस बारे में. बट इफ यू आर सेइंग मतलब इंजर्ड पेड्री वाला स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी, पेड्री मतलब कम ऑन यार, आई डोंट वांट टू से समथिंग टू यू मैन, कम ऑन. थोड़ा लक्ष्य भाई फ्लो ज्यादा हो गया, हल्का सा फ्लो ज्यादा हो गया. इंजर्ड पेड्री बेटर देन बेलिंगम. एक बंदे पे चैंपियंस लीग है, उसने देखी हुई है. अब आप बोलोगे मैं तो 15 की बात ही नहीं कर रहा, एक जो है उस पे वो बहुत रेलेवेंट है. एंड आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रेच्ड है. आई एग्री विथ यू कि दिस कंपैरिजन डजंट मेक सेंस. वन इज अ प्रोग्रेसर, वन इज अ पासर. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. लाइक बेलिंगम की कोशिश होती है इन रियल मैड्रिड, एनी मैनेजर, वेदर यू टॉक अबाउट एंसेलोटी टू करंट आर्बेलोआ, एवरीबडी वांट्स दैट बेलिंगम इज एट द एंड ऑफ attack and defense, everything. But with Pedri, the Barcelona system, it helps him progress the ball. They want him to provide rather than be at the end of things. So they are beautiful at their own aspect, and I think दोनों का गेम बहुत अलग है. Similar positions but extremely different games. आप comparison नहीं कर सकते हो because वो एक तरीके से नहीं खेलते. But I get it. Clicks and everything makes a lot of sense for Pedri and Bellingham to compare. I love you भाई. I said it because for me, as a Barcelona fan, I will always say Pedri is better. And I agree with you. Different profiles हैं यार. नहीं मैं कह रहा हूँ, ऐसा बार्सिलोना फैन, व्हाई यू हैव टू से कि पेड्री इज बेटर. यू कैन एक्सेप्ट सम. As a Barca fan, as a Spanish fan, as somebody who has learned Spanish for 15 years, I will always pick any Spanish player over an English player. And he showed that in the Euro Cup. Spain was better. Obviously, he was injured. But even in the recent times, when Barcelona faced Real Madrid, we saw Barcelona, out of the 5 matches, 4 times they won it. Pedri was the main reason Barcelona were dominating. And in the recent games also we saw that. So ऑब्वियसली प्लेयर्स की प्रोफाइल अलग है, बट ये डिबेट इतने सालों से रेज क्यों हो रही है? क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स है फॉर इंग्लैंड एंड फॉर स्पेन. तो एक वहाँ पे लाइफ लॉन्ग राइवलरी वहाँ पे भी चालू है. आई मीन इंग्लैंड फैंस के लिए शुड बी जर्मनी, बट वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो क्या ही करे, राइट? वहाँ पे. बट वन सिंपल टेक फ्रॉम द फैन पैनल राइट हियर, ओके? बिकॉज यू कांट कंपेयर प्लेयर्स विद डिफरेंट प्रोफाइल्स. फिर बोलते हैं प्लेयर्स को डिफरेंट एज ग्रुप में मत कंपेयर करो, लाइक ओलिसे एंड यमाल फॉर एग्जाम्पल. हम उस पर नहीं जाते, ऑलरेडी बात हो गई है बहुत हम यहाँ पे. So then why are these casual comparisons coming from Barcelona fans? And it's a question. I don't have an opinion on this. That Pedri is better than Bruno Fernandes. आई फील जो अभी करंट हाइप बना है मैनचेस्टर यूनाइटेड का ड्यू टू चेंज ऑफ मैनेजर्स, 4 मैच लगातार जीतना, जो शायद पता नहीं कब लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, तो उसके बाद से ये ब्रूनो फर्नांडिस और पेड्री वाला कंपैरिजन आया है. सेकेंडली, नॉट एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर, अगर मैं आप लोगों से फैन से ही पूछना चाहूँ, कभी भी आई नेवर फाइंड अ रियल मैड्रिड गाय स्टार्टिंग अ कंपैरिजन टू एनी XYZ प्लेयर. हमेशा हमें सामने से सुनने को मिलता है, एंड देन वी हैव टू क्लैरिफाई आवर थिंग्स कि भाई तुम क्या डिबेट ला रहे हो, ये डिबेट क्यों ला रहे हो, राइट? तो लाइक अब ये थिंग इज कि हम फिर रिटर्न में यही बोलते हैं पेड्री को तो हमारी जर्सी चाहिए, ले जा भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर यही आता है एटलास घूम फिर आके. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स व्हाट आई फील दैट बार्सा फैंस, और आई डोंट नो, आई एम नॉट टारगेटिंग एग्जैक्टली, बट इट इज व्हाट इट इज, दैट यू गाइज ऑलवेज स्टार्ट द कंपैरिजन, व्हिच आई डोंट नो व्हाई ऑलवेज only one player and you surround every time like Lamine Yamal आया तो नहीं वो ओलिसे से बेटर है, नहीं वो इससे भी बेटर है, नहीं वो उससे भी बेटर है. अरे रुक जाओ यार,
अभी स्टार्ट करा है, बहुत सारे गेम्स थे यहाँ यमाल को पॉकेट भी करा गया है, बंद भी किया गया और फेंका भी गया है बाहर, लेकिन उसने कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छा खेला भी है. तो समवेयर इट इज लाइक या दिस इज मी. मतलब यू आर सेइंग यू हैव नेवर कंपेयर्ड और सेड कि भाई रोनाल्डो मेसी से बेटर है एज अ रियल मैड्रिड कंटेंट क्रिएटर. मतलब कभी नहीं बोला गया है ये चीज़ बाय रियल मैड्रिड फैंस कि उन्होंने कभी आप सामने से आके ये नहीं बोला कि रोनाल्डो मेसी से बेटर है, बट क्योंकि बारसा वाला आए बोलते हुए कि नहीं भाई मेसी इज द गोट, तब तुमने जाके बोला नहीं भाई नहीं मेसी नहीं, रोनाल्डो इज द गोट. Ronaldo Messi debate, I'll say ना like exceptions are always there. I'll say exceptions are always there, but Ronaldo Messi is the only debate जो हर एक generations में हर एक fan base ने किया है, आज तक भी चल रही है. नहीं रोनाल्डो बेटर है, मेसी बेटर है, बच्चे भी बात करते हैं उस बारे में. बट उसके अलावा if I say like have you ever heard of कि टोनी क्रूज को इनिएस्टा या जावी से कंपेयर किया गया? मतलब क्या रियल मैड्रिड सपोर्टर ने ऐसे बोला हो कि भाई नहीं मॉडरिच? अच्छा और हंस यार थोड़ा सा हम्बल ज्यादा हो गया यार कि कभी कंपेयर नहीं किया. मतलब दैट्स अ स्ट्रेच. मतलब यार व्हेन ये comparisons these are all internet's easy clickbaits and we have all seen people doing that. मॉडरिच का भी मैंने बहुत सारे शाउट देखे हैं, बहुत सारे प्लेयर के साथ कंपेयर होते हैं और ये फन है. दिस इज पार्ट ऑफ व्हाई वी आर relevant all. So for sure that happens 100%. So मेरा एक मैड्रिड फैन फ्रेंड है, वो पहला लाइन बोलता है रोनाल्डो कैरीड द UCL 3-peat. फिर दूसरा लाइन कहता है कि क्रूज, कासेमिरो, मॉडरिच इज द बेस्ट एवर ट्रायो इन द मिडफील्ड एवर. नॉट एवर. तो मैं उससे पूछता हूँ कि कहना क्या चाहते हो, या तो रोनाल्डो कैरी किया है या फिर उसके पास मिडफील्ड था. तो ये तो मैड्रिड फैंस का ओपिनियन रहता है. नो वो तो मैं बोल सकता हूँ घर पे भी. कैसे हो सकता है दोनों? भाई एक चीज़ है, यहाँ पे हमने विजिट कर ली प्रीमियर लीग, हमने विजिट कर ली ला लीगा. यहाँ पे ऑनेस्टली एक बड़ा ओकेजन है, द फैन बॉल मीट, एंड वीव गॉट एन ISL टीम ओवर हियर. वीव गॉट स्पोर्टिंग दिल्ली इन द हाउस. यू नो जो भी इंडियन फुटबॉल में चालू है, इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी इश्यूज इंडियन फुटबॉल के बारे में, राइट? फाइनली ISL इज बैक. ठीक है, यस ट्रंकेटेड हो गई है. स्पोर्टिंग दिल्ली ऑब्वियसली इज फ्रॉम हैदराबाद, नाउ कम टू दिल्ली, अ न्यू होम, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग फॉर देम. और कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे फैन बॉल इवेंट में जब फुटबॉल क्रिएटर्स है, एक ISL की प्रोफेशनल आपकी टीम होगी यहाँ पे, राइट? इतने क्वेश्चंस की कभी लीग चालू होगी. इंडियन फुटबॉलर्स वर रिक्वेस्टिंग सो मच. वी नाउ एटलीस्ट हैव समवन टू शो अस मैचेस ऑल्सो. ऑब्वियसली फैन कोड पे. Now, what do fans do? Fans have a place to watch the games. Fans have enough games to watch. Fans ने complain की थी कि यार हमें ISL देखना मज़ा नहीं आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि यार हमें जो हमको पैसा डाल रहे हैं हमको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है एज कंज्यूमर्स. बट एट अ सर्टेन पॉइंट कुछ तो चेंज होना चाहिए ना. मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है, मैं बहुत आलसी होता था, आई डिड नॉट गो वॉच मुंबई सिटी इनफ फॉर एग्जाम्पल. वो मेरी गलती है. पर अभी मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जाना चाहिए. अब जो जितने लोग कर सक रहे हैं इंडियन फुटबॉल के लिए वो कर रहे हैं, अभी मेरी ड्यूटी है. सो व्हाट डू यू ऑल थिंक फर्स्ट एज फैंस कि वी कैन डू गोइंग अहेड, एंड देन ऑब्वियसली यू गाइस टेक इट. I think to start off, just go and watch matches, right? Complaining या internet पे से लिखना कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है. आई रिमेंबर द फर्स्ट एवर ISL मैं सारा दिल्ली के मैचेस देखने गया था. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ क्लब, फिर वो चला गया, नाउ वन क्लब इज बैक. सो ये जो इनकन्सिस्टेंसी होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम कॉज करती है. बट द बेसिक दैट यू कैन डू, व्हाट आई हैव सीन इन इंडियन फुटबॉल इज फंडिंग. तो अपनी साइड से आई डोंट वांट यू टू गिव चैरिटी, जस्ट गो बाय द टिकट जितना भी प्राइस है एंड बी देयर इन द स्टेडियम्स एंड कंटेंट बना के थोड़ा इंटरनेट पे डाल के थोड़ी हाइप बना दो. I support to the Lakshay bhai's point कि social media is the power today and you guys can see अभी fan code ने भी recently उनका subscription आ गया है कि आप लोग वहाँ भी matches को देख सकते हो. पहले ISL के matches को देखने में काफ़ी problem हो रहा था. Also when like as a Delhiite हम like sporting club Delhi if I talk about, so that club came into the ISL this season and एक connection होता है that directly you're getting कि दिल्ली का एक club जा रहा है. And there we are supporting them. वहाँ पर अपने लिए shout करने में मज़ा आता है, अपने लिए chants करने में मज़ा आता है. So if you are ever coming to JLN Stadium, if that will be the home stadium or whatever, so kindly like first of all come please, contents ज़रूर डालें. But talking about ISL की वो क्या गलती कर रहे हैं, जो मैंने personally observe किया मैच जब मैं देखने गया, that is no clear ground view was there. हम स्टैंड जहाँ पर सामने स्टैंडिंग्स लगे हुए हैं जहाँ प्लेयर्स बैठते हैं वहाँ से मैच को देख रहे हैं, कोई स्टैंड्स प्रॉपर खुले हुए नहीं है. द लाइक ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट वाज शिट.
तो आफ्टर दैट वो वन टाइम एक्सपीरियंस ही अगर खराब हो जाए ना, तो काफ़ी लोग फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन पे हट जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई फिर उसके बाद हमें क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखने को नहीं मिल रहा था. तो नो डाउट जो आज की जनरेशन है वो उसको मतलब ये बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यूज ओपिनियंस को काफ़ी कंसिडर करती है, एंड फॉलोइंग द सेम. अगर आप ये सोच रहे हो कि क्वालिटी अच्छी या नहीं है तो हम नहीं देखने जाएंगे, दैट शुड नॉट बी द थिंग. There is a lot of good footballers in ISL. They are trying their best. And finally, when ISL is back, तो हमें उसको और प्रमोट करने के लिए हेल्प करना चाहिए, so that next time ये जो अभी AIFF और जो भी रहा था बीच में जो भी मैटर हुआ है, ये फिर से ना हो कि रेवेन्यू सिस्टम की परेशानी है, हमारे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं होगी. If we guys come into us, we guys fund this as in tickets buying and all, so it will help us. ISL का ये है कि इंडियन फुटबॉल इन जनरल प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग वर्क्स इन साइलोज. मतलब आपका टिकट, मतलब अगर क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि टिकट खरीदो, कोई बोल रहा है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बोल रहा है AIFF ने ये गलती कर दी, कोई बोल रहा है ISL ने ये गलती कर दी. बट मुझे लगता है कि एज अ मतलब फुटबॉल कल्चर किसी कंट्री में बिल्ड करने का मेन तरीका क्या होता है कि आप फर्स्ट एमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ एक जगह आए, everything is perfect, not perfect but up to a certain standard, and then from there it's an exponential growth. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है कि अभी भी हर चीज़ साइलोज में है. तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ आने लग जाएंगी ना, जिसमें टाइम लगेगा. अब इंडिया में कभी फुटबॉल कल्चर नहीं था, और इंडिया अगर कभी वर्ल्ड कप जीती होती पहले फीफा वर्ल्ड कप, तो 100% अभी इंडिया में फुटबॉलर्स और ये सब ज़्यादा होता मेरे हिसाब से. I've been waiting to go to the stadium and chant, "Who the F are Kerala Blasters?" It is an amazing feeling, and I'm speaking for all Mumbai City FC fans. जो माहौल West Coast Brigade ने बनाया है, amazing, amazing, and we see so many kids coming, supporting. That is what we need. We need new generation of fans in Indian football, and trust me, I've been privileged to travel across India, go to different stadiums. Passion in Bangalore, Kerala, of course, Calcutta is immense. This country, this football fandom deserves a league of its own. So अभी वापस शुरू हो रहा है. Go and watch it. Watch the games on fan code or go to the stadium. And for all the Mumbaikars, I would say अंधेरी पे पिलना. the जो perfect बोला, amalgamation important है. There is FCB Mumbai, there is Milan fans, there are Arsenal fans. We all come together to support Mumbai eventually. And वो culture बना था. But as fans, sometimes we do feel upset because अभी league truncate हो चुका है. So somewhere we feel कि हम लोग ने इतना दिया है as fans and the league is cut short. So what is lacking? So I think that needs to be understood. Of course, you won't find the same quality of football जो EPL में दिख रहा है, ISL में नहीं दिखेगा. But it's a local league. It's a local boys playing there. You need to go there at least. And I feel TV में देखो, but sometimes you're just chilling at home. You need to go to the stadium. At least stadium में जाइए तो पता चलेगा क्या हो रहा है. फिर से AIFF पे आता है ना थोड़ा कि कोई प्राइवेट एंटिटी और कितना पैसा डाल सकती है. हम डिस्कस करते हैं कि राइट्स की वैल्यू कम हो गई, प्रॉपर्टी वैल्यू कम हो गई, ये हो गई, बट प्राइवेटली पैसे तो डाल रहे हैं, तो वो अभी बोर्ड पे ही आता है ना कि कैसे कुछ इंटरेक्ट करें. Exactly. I think probably अगर पैसा आया है, you see the league value जो downgrade हुई है अभी from the money which was getting. 98%. Exactly. Somewhere something is lost. 98% हुआ है लेकिन fan base increase नहीं हुआ है, right? Somewhere something is lost. लेकिन what I feel is we all watch 130 को Champions League games. I feel if we have time, go to the stadium, support your local team. आज अगर 10 लोग जाएंगे, कल शायद 100 आएंगे. And I'm very proud that Mumbai Arena is usually full, supporting the team loud and proud. We have banners going on, but somewhere you do get upset कि यार league truncate हो चुकी है, अभी क्या करेंगे? We love to banter. So एक continuity भी important है, लेकिन step one है if the fans don't turn up, if you don't support your local, you will name probably 20 Real Madrid legends in a minute. But do you know your Mumbai City legends? You know, so somewhere we supported Mumbai when there was Yellow Brigade. Cooperage में 10 रुपए की ticket buy करते थे. We are still there. We are still going for Mumbai Arena right now. But somewhere disappointment तो है. But I think that gap needs to be arranged. You all saw what happened with the whole money issue. पैसा डाल दिया, लेकिन कुछ outcome नहीं. Quality is stuck there and there, I feel. So I guess एक gap है. As fans, our job is turn up, sing loud. Luckily, Delhi has a amazing team now. Be loud. Delhi is a huge city. Amazing content creators. बहुत ही अच्छा stadium. Ah, yes, of course. And look at the content creators here. You know, if they are there, loud and proud, people will turn up, and I think it will change. So I'm glad we are talking about this at this panel, where so many content creators are present.
इट्स ईजी टू स्टार्क डिफरेंस लाइक अगर हम डिबेट की बात करें कि अगर जैसे हम पेड्री और बेलिंगम की बात की, इट्स ईजी टू स्टार्ट अ डिबेट विथ सो मेनी पीपल अराउंड. अगर हम कल की डेट में कौन सी आईएसएल की टीम बेस्ट है, अगर हम ऐसा ही कुछ डिबेट स्पार्क कर सके एंड विथ ऑल दीज पीपल अराउंड, इट्स essential that we talk about Indian football. वो आप urge create करो fans को लेके. When they see your content, they would be engaging with the league altogether. So that is what we need. All the people right here, the brilliant content creators, go out and talk about Indian football and bring people inside the stadium. अब थोड़ा हट के मजे में नॉन सीरियस कॉन्वर्जेशन, एक्चुअली सीरियस कॉन्वर्जेशन थोड़ी हुई थी बट वो पैशनेट कॉन्वर्जेशन थी. इंडियन फुटबॉल इज ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट, राइट गाइस? अग्रीड. अब थोड़ी हट के आते हैं अनपॉपुलर ओपिनियंस पे. तो हमने जो लास्ट थर्सडे एपिसोड शूट किया था, वो जो रिलीज हुआ था, उससे ऑलरेडी ओपिनियन उठा लिए है और ये एपिसोड में यूज कर रहे हैं. आर यू रेडी गाइस? तो एक यहाँ पे ओपिनियन आया था, हैंजी फ्लिक एंड लुइस एनरिके, इफ ईदर ऑफ देम वर इन चार्ज ऑफ मैन सिटी इंस्टेड ऑफ पेप गार्डियोला, सिटी वुड हैव वन एटलीस्ट 2 more Champions Leagues. Yeah, I think at least 2 more Champions Leagues, but way less Premier Leagues मेरे हिसाब से. क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों मैनेजर्स ऐसे हैं जिनको आता है चैंपियंस लीग में डीप जाना, कैसे खेलना, क्या करना, सब कुछ पता है. बट पेप इज अ वेरी ऐसा मैनेजर हु कैन लाइक मेक यू ब्रीद, मतलब तुम्हारा गला दबा देगा वो लीग जीतने के लिए. मतलब वो बाकी टीम्स को चोक कर देता है और लीग जीत जाता है. तो वो पेप में बहुत अच्छी क्वालिटी है. वो बाकी दोनों में मुझे अभी नहीं दिख रही है. एंड बायर्न के साथ हांजी फ्लिक का था, तो बायर्न को जिताना बहुत आसान है लीग, नॉट और है कि सही बात है. एंड देन अगेन लुइस एनरिके विद पीएसजी इज इजी. ओके, बार्सिलोना ठीक. तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि या चैंपियंस लीग मोर बट लेस प्रीमियर लीग. पेप गार्डियोला मेरे को ऐसा लगता है दैट ही इज द गाय विद लाइक बाय द बुक guy, that what he wants from the team, exactly he creates that scenario on the field, right? I don't think so like Luis Enrique or Hansi Flick can ever reach to that level, to be honest. Because in Premier League, we know it is currently the hardest league in football. और वहाँ पर जब आप dominate कर रहे हो with that level, and talking about Champions League, वही Man City जहाँ पर बहुत सारे इंजरी क्राइसिस भी देखने को मिले हैं, उसके बाद भी जब मैन सिटी का कमबैक भी देखा है, फ्रॉम नोवेयर दे केम बैक इन द प्रीमियर लीग एज वेल. लाइक बाय दिसंबर मैन सिटी इज आउट ऑफ टॉप 4. They came back, right? They won the Premier League. My shortest take would be that Flick and Enrique would not have lasted long enough at City to have any kind of sustained run, especially in the Champions League. So when you look at City's entire sporting architecture since the arrival of the Abu Dhabi Group in early 2008 towards 2010, the project has been built from the ground up for someone like Guardiola to have a sustained run. So you have Chiqui Beristain, Juan Malio, who are the kind of examples, handful of examples that dictate that the only thing that Guardiola has in common with Flick and Enrique is that 3-4 साल में इनका हो जाता है, इंटेंसिटी इनकी भी हो जाती है, प्लेयर्स की भी हो जाती है. बट सिटी का क्योंकि इतना यूनिक प्रोजेक्ट था, आपको पैसे भी मिलेंगे, पूरा का पूरा अकेडमी से लेके सीनियर, फर्स्ट टीम, बी स्क्वाड, सारा का सारा जो सिटी फुटबॉल ग्रुप है, दिस इज बिल्ट अराउंड यू, डू योर थिंग. So he was allowed to have that time, and then credit goes to him to be able to tactically adapt season after season. कि even though things are tricky with players, कि players 3-4 साल में थक जाएंगे, वो चल रहा है. So that is something that he deserves credit for. बस सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से आपका ग्वार्डियोला के लिए था. So and ये हम देखेंगे आगे कि ग्वार्डियोला's time is coming to an end. So Hugo Viana, whoever he brings in afterwards, बहुत लोगों के नाम हैं. They are going to have a very hard time to have the kind of sustained run and Guardiola did. We can say that Guardiola एक ही जीता है, but he went to 3 finals. So in another life, very easily he could have won those 3 Champions League as well. So but ठीक है, we will come back to things that have actually happened. I think sustained run Flick and Enrique would simply not have had. Let's move on to the second opinion. By the end of his career, Rafinha will have a bigger legacy in football than Neymar. I think that can happen, but the answer is very simple. Nothing complicated about it. Firstly, he has to win the Champions League, and then secondly, do what Neymar couldn't do with the Brazilian national team. Take them to a final and probably win it. Then only he'll be considered a better player than Neymar, because if we see pure numbers, I think Neymar ke better honge, but he has to win those trophies, and yes, he can. Why not? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फूक के कमेंट सेक्शन में लिखा जा रहा है, ठीक है? बिकॉज इफ यू आर जस्ट काउंटिंग फ्रॉम स्टैट्स एंड ट्रॉफीज और चाहते हो रफीना कैसे बेटर बनेगा फ्रॉम नेमार, तो पता नहीं क्या फुटबॉल देख रहे हो. बट इफ यू टॉक अबाउट फुटबॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल, क्रिएटिव फुटबॉल,
नाम है नेमार, ठीक है, वो नाम लाइक आई कैन नेवर थिंक ऑफ रफीना गेटिंग क्लोज टू दो स्टैट्स जो नेमार ने होल्ड करे हैं, दो क्रिएटिविटी, दो स्किल्स, वो बंदों के एंकल तोड़ना, वो सब नहीं हो सकता. तो प्लीज ट्रस्ट मी, दिस ओपिनियन इज शिट. यार नेमार इज नेमार. नेमार मतलब इज द पर्सन जो ही वॉज द प्रॉमिस्ड किंग. मतलब वो था कि उसने अपना लेगेसी पूरा नहीं कर पाया. वो मतलब नेमार इज क्लोज टू कंप्लीटिंग हिज लेगेसी इन फुटबॉल. नेमार राफिनिया इज वे बिहाइंड नेमार. मतलब भाई अगर 100 के स्केल पे नेमार इज ऑन 98, देन राफिनिया इज ऑन 70. मतलब खत्म करने के टाइम पे. सो मुझे वही लगता है कि नेमार इज नेमार. नेमार को कोई कभी कुछ कह नहीं सकता. ही इज अनटचेबल इन फुटबॉल. उसको कोई कुछ नहीं कह सकता. सो राफिनिया इज नॉट इवन क्लोज, नेवर विल बी. आई थिंक दिस ओपिनियन विल रिमेन वेरी अनपॉपुलर बिकॉज हम लेगेसी को ट्रॉफीज और स्टैट्स से नहीं अकाउंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज नेमार की सबसे बड़ी लेगेसी है द शेयर नंबर ऑफ किड्स हु वांटेड टू बी फुटबॉलर बिकॉज ऑफ नेमार एंड द वे ही प्लेड. रफीनिया कैन नेवर मैच दैट. सो इट विल रिमेन एन अनपॉपुलर ओपिनियन. मैं ये कह रहा हूँ जब बात आएगी रफीनिया की, बार्सिलोना खुद ही पीआर में पीछे कर देगी ना यमाल को पुश करने के लिए. And for me, Rafinha needs to do more for his country because Neymar has done more for his country as a nation and his football, even in terms of motivating the youngsters as well. So Neymar is a legend for Brazil. वो दोनों डिबेट्स नेवर एंडिंग रहेंगे. और यहाँ पे एंड में ध्रुव भाई ने तो बॉम्बा फेंक दिया सबके लिए. और फिर यहाँ पे लमीन यमाल की बात छेड़ दी और बारसा मैड्रिड फैंस वापस मेरे पीछे आएंगे. मैंने ये नहीं बोला. आप माइक बराबर चेक करना. अगर जो आपने अब तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. हमारे क्रिएटर्स के भी सब हैंडल में हमने डाले हैं. हमारे फैन पैनल के सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स भी है. प्लीज़ सबको फॉलो कर देना. हाइप द वीडियो. अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. एंड अगर जो आपने अब तक नेक्स्ट एपिसोड के लिए अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं डाले हैं तो अभी डाल देना. बट गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट ऑफ द राइवलरी रूम एपिसोड. इट्स टाइम for the rivalry face off. मैं जा रहा हूं. फटाक से वापस हमारे लाइव ऑडियंस के लिए रूल समझा देता हूं. यहाँ पे 4 questions on each creator here and each fan will answer a question on this side. हर एक टीम को एक पास है. You can pass to each other anyhow. You can pass to each other anyhow. सही पास 0.5, गलत पास no negative. नॉर्मली सही जवाब दिया तो इट्स 1 point. देन वी हैव स्टील. स्टील इज वन साइड, वन टाइम ओनली. आप एक ही बार उनका सवाल स्टील कर सकते हो एंड जो बंदा फैन से स्टील करता है उसी को जवाब देना है. नो प्रॉम्प्टिंग, नो डिस्कशन. और पीछे से प्लीज कोई आंसर मत दे देना, ठीक है? इफ यू गेट द स्टील रॉन्ग इट्स -1, बट इफ यू गेट इट राइट इट्स 2. एंड फॉर एवरीबडी ओवर हियर एंड बैक होम, भूल मत जाना अभी के लिए हमारे क्रिएटर्स लीड कर रहे हैं. इट इज 11 टू द क्रिएटर्स ऑन द ओवरऑल बोर्ड और 10 टू द फैंस. तो आज के स्पेशल फैन पैनल, द प्रेशर इज ऑन योल. लेट्स गो. स्टार्टिंग राउंड 1 विद लक्ष्य भाई. हु इज द मेन जर्सी स्पॉन्सर फॉर Ajax? नॉट किट स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर. Steel. ABN AMRO. गलत जवाब दे दिया एंड दे स्टार्ट विथ -1. द राइट आंसर इज Zigo is the right answer. It is okay. एक्साइटमेंट में हो जाता है. हमारे फैन पल मुंबई में ये बहुत बार कर चुके हैं. लेकिन क्रिएटर्स, बड़ी एडवांटेज आपके लिए. यू हैव अ स्टील लेफ्ट एंड द फैंस हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर स्टील. आपके पास 3 बास बाकी है. यू आर ऑन -1. हु इज द बॉल स्पॉन्सर फॉर ISL? Steel. Nivea. This is going to be probably the fastest quiz ever. क्योंकि ये सही स्टील किया. दोनों बाजू स्टील खत्म हो गए. बट द फैंस आर ऑन -1. द क्रिएटर्स आर ऑन 2 एंड दे कैन नाउ क्विकली गो टू 3. Hans, by on to you. Who is the longest standing partner or sponsor for the FIFA World Cup? Adidas. ठंडा मतलब कोका-कोला is the right answer. भाई आप लोगों के पिक्चर देख देख के मैंने सवाल बनाया दिल्ली वाले इवेंट के बाद. बट ठीक है, हो जाता है प्रेशर के अंदर. द क्रिएटर्स आर स्टिल ऑन 2 points. फैंस,
Dhruv bhai, you can make it 0. Which team did Pedri join Barcelona from? हो गया स्टील. लास पाल्मास. सही जवाब. Well done, well done. अभी भी यहाँ पे fan panel is on minus 0.5. The creators can make it 3 still. Mr. Offside, on to you. बिल्कुल. How many FA Cups has Mo Salah won? One. ये बोलने वाले थे 2 लेकिन उन्होंने बोला 1. And well done, that's the right answer. Just like that, the creators have moved on to 3 after the end of round 1 for y'all. But यहाँ पे Ash by at the end of round 1 can at least get y'all to 0. The Seagulls is the nickname for which Premier League team? The Seagulls, Brighton and Hove Albion. Amazing, that's the right answer. Well done, well done, well done. At the end of round 1, the fans are still on positive 0.5. The creators, though, are on 3. Starting round 2 with you again, okay? What is the jersey number for Trent Alexander-Arnold? For Madrid right now. Yeah. Pass. 66. आप इतना ऑफ साइड थे वहां पे. द ला लीगा रूल स्टेट की 1 और 25 के बीच में नंबर चाहिए, इसलिए ट्रेंट ने लिया नंबर 12. एक पास यहां गया, एक पास वहां गया, 2 पास बाकी है, दोनों स्टील खत्म हो गए. ठीक है, क्या हो गया? फिर भी देयर ऑन 3. Starting round 2 of the fans with you, Chintan bhai. The Pozzo family, Italian Pozzo family, they own Udinese and which are the championship team? Watford. Amazing, yaar. Ball knowledge, yaar. Ball knowledge. Just like that, Chintan bhai has got them to 1.5. Abhi creator se thoda pressure turn ho raha hai. Which is the promoted team to play in ISL in this season? Inter Kashi. Yes, that's the right answer. Well done, Hans bhai. No pressure on his face yahan pe. They have now moved on to 4, while the fans are still on 1.5. You can make it 2.5. Which club did Savinho join Man City from? Girona. सही जवाब. ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं about Troyes, but he last played for Girona on loan and then he joined Man City. Right there, the fans are now on 2.5. Harsh bhai, you can still make it 5. How many matches will be played in the 2026 ISL edition? 92. Bhai Saab, it was so close. It is 91. Squeaky bum time. But it's okay. Abhi bhi creators on the lead. They're on 4. It's on to you now to make it. Which team did Michael Carrick join United from? Wait. Tottenham. Sahi jawab de diya. Lads, it's only Spurs. That's why he left Tottenham and joined United. And now, with 2 passes done for the fans, ye pahunch gaye 3 pe. Creators, you can still make it 5, starting round 3 with you. The intercontinental football match जो खेली जाती है between the winner of the Copa America and Euros, what is it called? Finalissima. ये सही जवाब दे दिया यहाँ पे. The fans remain on 3. The creators are now jumped to 5. Starting your round with you. What is the World Cup 2026 football called? The name of the ball. The fans have chosen not to answer the question and they not want to waste a pass. The right answer is Trionda. The fans remain on 3. The creators can now make it 6 because they're on 5. Okay? In the history of the Premier League, which is the second team to win the most titles? Pass. City. Well done to that, but that was a pass. आपके 2 पास हो गए अभी. यहाँ पे 2 पास हो गए. The score is 5.5 to 3. आर्सेनल के मैस्कॉट का नाम क्या है? पास. Carnosaurus. सही जवाब. The fans are roaring back into this competition. They're on 3.5, but you only have 1 pass left. And you have only 1 pass left. ठीक है? The score remains 5.5 to 3.5. Which English team was saved from bankruptcy because of a dog? The creator panel chose not to answer the question. I know the fans know the answer. What is the answer? Manchester United. At the age of 37, Robert Lewandowski is the oldest player to score a La Liga hat-trick. True or false? False. That's the right answer.
At the start of round 4, the fans are on now 4.5 and the creators are on 5.5. In the city of London, the Dockers derby is played between which two teams? Is it Chelsea and Fulham? That's the West London derby. The Dockers derby is West Ham and Millwall. Tough wala tha, but we now move on to the fans. Which year did David Beckham leave Manchester United for Real Madrid? Pass. 2003. He has done it. Clutch, bent it like Beckham. You are still behind, but now you're on 5 points, but all your passes are done. But you're on 5 and you're on 5.5. Hans, by on to you. Which player currently is the only active player who has scored 200 plus goals in the Serie A and is still an active player somewhere? Edin Dzeko. बहुत ही अच्छा ट्राई किया, but the right answer is Ciro Immobile. And just like that, the fans can now go ahead and make it 6. 7 teams in total have won the Premier League. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Leicester City and Blackburn Rovers. yes, he got it right. They are now on 6. The creators are on 5.5. If you don't answer it, they have 1. Sir Alex Ferguson temporarily managed an international team. Which team was that? Scotland. That's the right answer! मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ. Oh my god, oh my god, oh my god. Just like that, now the creators have raced ahead. They're on 6.5 and you guys are on? If you get this right, you win it for your team. If you don't, they have won. In the current season, right now, currently, La Liga में top assist किसके पास है? Rafinha. And the fans have lost it. The creators have won. The right answer is Lamine Yamal. Just like that, the creators have gone ahead again. They are now on 12 on the leaderboard and these guys remain on 10. That was episode 22 of the Rivalry Room shot at the Fan Ball Meet. Thank you so much once again, Lok, Manu and Akshata. Without you guys, it would not be possible. We're so sorry you take so much time. Everybody back home, please leave a like on this video. Subscribe to the Game On FC. Also follow Fan Ball on Instagram as well. And अगर जो आपने अब तक unpopular opinion नहीं डाला है comment section में, तो please डाल देना. But until then, keep watching and subscribe to Game On FC, everyone.